नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश उपचुनाव जो खूब चर्चा में रहा। नवंबर की हल्की सर्दी वाली सुबह में चाय के अड्डे पर बस एक ही चर्चा होती थी कि आखिर अब प्रदेश की कमान किसके हाथों में रहेगी। रोज सुबह अखबार वाला भी अखबार में चुनावी जायका लेकर आता था। इस हार जीत के चुनावी चकल्लस के बीच कल उपचुनाव के नतीजे भी आ गए। कल का मंगलवार बीजेपी के लिए मंगलकारी साबित हुआ और कमलनाथ के लिए अमंगलकारी। बीजेपी को 28 में से 19 सीटें मिली तो वहीं कांग्रेस सिर्फ 8 सीटों पर बिखर कर धराशायी हो गई। ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं था, ये मध्य प्रदेश की सत्ता की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई थी जिसमें कई दिग्गजों की साख दांव पर थी। ये चुनाव गद्दार वर्सेस वफादार का था। इसमें कोई निखर गया तो कोई बिखर गया, कोई हारते हारते जीत गया तो कोई जीता हुआ भी हार गया। कई मंत्री भी संतरी हो गए तो कुछ नए चेहरों ने भी बाजी मारी। भाजपा के 3 मंत्रियों को भी इस उपचुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। मंत्री इमरती देवी, ऐंदल सिंह कसना और गिरिराज दंतोडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन इन तीनों में इमरती देवी की हार के मायने कुछ अलग है। दरअसल इमरती देवी जिस सीट पर चुनाव लड़ रही थी वो मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित सीट थी। इसमें खास बात यह भी थी कि कांग्रेस ने उन्हें हराने के लिए उनके रिश्तेदार को ही खड़ा कर दिया था, वो भी उनके समधी। कांग्रेस का ये अस्त्र उसके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा, उसने खुद भी नहीं सोचा होगा। इमरती को उनके ही समधी सुरेश राजे ने हरा दिया। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में भले ही 28 सीटों पर उपचुनाव के परिणामों में अधिकांश भाजपा उम्मीदवार चुनाव जीत गए हों, लेकिन सिंधिया को उनकी कट्टर समर्थक प्रदेश सरकार में मंत्री इमरती देवी की ग्वालियर से हार जाने पर करारा झटका लगा है। ये झटका और भी खास इसलिए हो जाता है क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सिंधिया को उन्हीं के चेले ने हरा दिया था और डबरा में भी यही देखने को मिला। इमरती देवी को भी उन्हीं के चेले ने मात दे दी। दरअसल इमरती देवी ही अपने समधी को राजनीति में लेकर आई थी और आज ऐसा दिन आया कि उन्हीं से वो हार गई। एक कहावत है ना कि जिसे हम हार समझते थे गला अपना सजाने को, वो जालिम नाग बन बैठा हम ही को काट खाने को। 2019 में सिंधिया के साथ भी ऐसा ही हुआ था और अब इमरती देवी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। इसीलिए तो कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, लेकिन अब क्या करें, इसे ही तो राजनीति कहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी और भी खबरें देखने के लिए देखते रहे वीके न्यूज मध्य प्रदेश। धन्यवाद।